एक नौजवान था, इसकी विधवा मां थी। पिताजी की पैतृक जो संपत्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। इस नौजवान को चिंता हुई, घर का गुजारा कैसे चलेगा। ये अपनी मां से कहता है कि मां, मैं कोई नौकरी कर लूं। मां ने कहा, बेटे नौकरी कर लो। कहते हैं नौजवान घर से नौकरी करने के लिए निकला और जहां पर नौजवान फौज में भर्ती होते थे वहां पर पहुंच गया। जहां और नौजवान भी खड़े थे लाइन में, ये भी जाकर के पीछे से खड़ा हो गया। ये जो भर्ती करने वाला व्यक्ति था, सभी नौजवानों को देखता है, बात करता है, बात करते करते पीछे को आया। इसी नौजवान के पास में पहुंचा और इस नौजवान से कहता है, बेटे किस लिए आए हो। ये नौजवान कहता है, बाबूजी कुछ देश की सेवा हो जाएगी और कुछ उदर पूर्ति का साधन बन जाए। ये जो भर्ती करने वाला व्यक्ति था कहता है, बेटे यहां तक तो बात ठीक है कि देश सेवा हो जाएगी, लेकिन उदर पूर्ति का साधन बन जाए, मेरे बात समझ में नहीं आई। तुम्हारे परिवार में कितने व्यक्ति हैं जो तुम्हारे ही पेट के लिए रोटी नहीं मिलती। ये नौजवान कहता है, बाबूजी परिवार में ज्यादा व्यक्ति नहीं है, केवल एक मेरी बूढ़ी माँ विधवा है और कोई नहीं है। ये व्यक्ति कहता, अरे तू अपनी विधवा माँ बूढ़ी को छोड़ करके और यहां पर आ गया फौज में भर्ती होने के लिए। एक बात बता, अगर मैं तुझे भर्ती कर भी लूं, अगर कहीं तू देश की सेवा करते हुए देश के ऊपर बलिदान हो गया तो नौजवान तेरी इस बूढ़ी माँ की सेवा कौन करेगा। जब इस बात को सुना नौजवान उदास हो गया। ये भर्ती करने वाला व्यक्ति कहता है, नौजवान मैं तुझे भर्ती नहीं करूंगा। ये नौजवान निराश होकर के अपने घर पर वापस आ गया। मां ने बेटे के चेहरे को देखा और देख करके कहती है, बेटे नौकरी लग गई। ये नौजवान कहता है, हाँ मां नौकरी लग भी गई और छुट भी गई। इसने कहा, क्यों। कहते हैं इस नौजवान ने पूरी हालचाल जितनी भी बातें हुई थी सब बता दी। ये इसकी मां कहती है, बेटे चिंता मत करो, रोटी खाओ, आराम से लेटो। कल सुबह में तुम्हें एक पत्र लिख करके दूंगी, शर्त यह है उस पत्र को रास्ते में पढ़ना नहीं है और इस पत्र को बाबू को जाकर के देना। मैं गारंटी के साथ कहती हूं तुम्हें वो बाबू नौकरी पर जरूर लगा लेगा। कहते हैं नौजवान ने रोटी खाई। अगले दिन प्रातःकाल उस माँ के पत्र को लेकर के नौजवान आज ऑफिस में नहीं, उस बाबू के घर पर पहुंचा। बाहर से शिष्ट आया, अंदर घंटी बजी। ये बाबू बाहर निकला, इसको देख करके पहचान गया और कहता है, अरे मैंने तो तुम्हें कल मना कर दिया था, मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं लगाऊंगा, लेकिन आज किस लिए आए हो। ये नौजवान बड़े खुशी के साथ कहता, बाबूजी आज मैं कोई आया थोड़ी हूं, आज तो मुझे भेजा है। कहा किसने। ये बड़े गर्व के साथ कहता है, आज मेरी माँ ने भेजा है। और ऐसे भेजा नहीं बल्कि पत्र भी साथ में लिख करके दिया है। कहते हैं इस बाबू को जब इसने पत्र दिया, इस ऑफिसर ने इस पत्र को पढ़ा, पढ़ करके ड्राइवर का इंतजार नहीं किया और इस नौजवान से कहा कि नौजवान मेरी गाड़ी में बैठो, मुझे अपने घर का रास्ता बताओ। यह नौजवान इस ऑफिसर को अपने घर पर लेकर के गया और जाकर के देखता है कि दरवाजा बंद है। इसने बाहर से आवाज लगाई, मारे खुशी के उछल पड़ा और कहता है, मां जिस बाबू ने मुझे नौकरी पे लगाने से इनकार कर दिया था, देखो आज तुम्हारे पत्र को पढ़ करके यहां पर आए हैं, तुम दरवाजा खोलो। कहते इसने बहुत आवाजें लगाई, दरवाजा नहीं खुला। फिर इसने कुंडी खटखटाई तो भी दरवाजा नहीं खुला। कहते हैं किसी प्रकार से इन दोनों ने यत्न करके दरवाजे को तोड़ा। तोड़ करके देखें इस नौजवान की मां अंदर पेट में चाकू मार करके मरी पड़ी है। तभी तो किसने कहा कि ऐसे माता पिता जो अपने संतान के लिए सब कुछ सर्वस्व सब कुछ लुटा देते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, ऐसे माता पिता के ऋण से उऋण होना बड़ा मुश्किल है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान हैं इतने गिना सकते नहीं, हम
हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जापिका। ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जापिका। हो तो हो इनकी कृपा से खातिमा संतापिका। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र। स्वर्ग से बढ़कर है जग में आसरा माँ बाप का। इनकी तुलना में कोई वस्तु मिला सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने लिए। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने लिए। एक हमारी सुख की खातिर तड़पते दिन रहनिए। भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं। कष्ट हो तन पे हमारे हो उठे बेचैनिए। इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। पढ़ लो वेद और शास्त्र का भी एक ये भी मर्म है। पढ़ लो वेद और शास्त्र का ही एक ये भी मर्म है। योग्यतम संतान का ये सबसे उत्तम कर्म है। जगत में जब तक जिए सेवा करे माँ बाप की। इनके चरणों में ये तन मन धन लुटाना धर्म है। ये पथ की वो सत्य है जिसको छुटा सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का करियो गर्व गुमान एक दिन माटी में मिले जानो। मत करियो गर्व गुमान एक दिन माटी में मिले जानो। करियो गर्व गुमान एक दिन माटी में मिल जानो। मत करियो गर्व गुमान एक दिन माटी में मिल जानो।
शरीर पर, अपने काम पर बड़ा अभिमान होता है, बड़ा गर्व होता है। मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये गर्व होता है। लेकिन एक दिन ये सब खाक में मिल जाना है, कुछ साथ नहीं होता। कहा जादे ही पे गर्व ना करियो, जादे ही पे गर्व ना करियो, ये रहे नशे की शान, एक दिन माटी में मिल जाना। मत करियो गर्व गुमान, एक दिन माटी में मिल जाना। रावण कुंभकर्ण से योद्धा, रावण कुंभकर्ण से योद्धा, रहो न नाम निशान, एक दिन माटी में मिल जानो। मत करियो गर्व गुमान, एक दिन माटी में मिल जानो। अर्जुन के चले न बान, एक दिन माटी में मिल जानो। मत करियो गर्व गुमान, एक दिन माटी में मिल जानो। बलिकर्ण से योद्धा, हरिश्चंद्र बलिकर्ण से योद्धा, सर्वस करी गए दान, एक दिन माटी में मिल जानो। मत करियो गर्व गुमान, एक दिन माटी में मिल जानो।
हमऊ रहे ना जग में, नीरज हमऊ रहे ना